बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। क्या आप जानते हैं चोटी का क्या मतलब है आकचा? जी मैं नहीं जानता शेख। जो देखना जानते हैं उनके लिए यह फकत चींटी नहीं है, और जो पढ़ना जानते हैं उनके लिए कायनात की किताब की एक आयत है। ये मेहनत, इस्तकामत और मिलजुल कर काम करने की एक अलामत है। चींटियां अकेले तो बज़ाहिर कमजोर होती हैं, मगर ये हमें दिखाती हैं कि जब कमजोर मुत्तहिद हो जाएं तो कितने ताकतवर बन जाते हैं। हम कैसे देखेंगे मोहतरम? आखिर हमें क्या देखने की जरूरत है? तुम्हें इस प्याले में मौजूद पानी की इन बूंदों से सीखना होगा जुल्फ़िकार। एक बूंद के तौर पर तुम अकेले रह जाओगे। आप सिर्फ बुखारात बनकर हवा में खत्म हो सकते हैं, लेकिन अगर आप दरिया में शामिल होकर समंदर बन जाते हैं तो आप मछली के लिए घर और बंजर जमीन के लिए सैराब करने वाला पानी बन सकते हैं। इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। ये सब आप जिंदा रहकर सीखेंगे। आपकी नाकामी आपकी कमजोरी के बजाय आपकी ताकत बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक सूरह नमल में, यानी जिसका मतलब है चींटी, अपनी हिकमत के साथ हजरत सुलेमान के उस अजीम वाक़े का जिक्र फरमाता है। खुलासा यह है कि हजरत सुलेमान सबसे बड़ी और बहादुर फौज के साथ रवाना हुए और उस ताकतवर लश्कर को अचानक चींटियों की हिफाजत की गरज से रोक दिया। किस लिए? इसलिए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रियासत की अजमत महज दुनिया पर हुक्मरानी से नहीं थी, बल्कि दुनिया भर की तमाम मखलूकात के तहफ़्फ़ुज़, एहतराम और क़वानीन अदल के क़याम पर थी। इस निज़ाम को कैसे कायम किया जाए शेख? सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे अजीम हुक्मरान थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुल्क दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क था। उनके दौर में ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलता था। वो तलवार चलाने के ऐसे माहिर थे कि कोई सामना न कर पाता। उनकी फौज तमाम जालिमों के लिए खौफ और मजलूमों के लिए उम्मीद थी। उनकी तरक्की और कामयाबी का राज जानने के लिए दुनिया भर की रियासतों के हुक्मरान सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने आते थे। बिल्किस भी उनमें से एक थी। आने वालों ने जब वहां बिल्किस को देखा तो हैरत ज़दा हो गए, क्योंकि अखलाकी तरक्की दरअसल हर किस्म की तरक्की से आगे थी। मेरे भाइयों,
लोगों के लिए आखिरत की मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत से कहीं ज्यादा आगे थी। जब इबादत का वक्त हो जाता तो लोग दुनियावी कामों के पीछे भागना छोड़ देते, और जिसने ये सब कुछ दिया उसे सजदा करने को दौड़ते। अल्लाह पाक गफलत की इस नींद से बेदारी उम्मत मोहम्मदी को भी अता करे और उम्मत मोहम्मदी का दुनिया में बोलबाला हो। आमीन शेख मोहतरम। क्या कभी हम भी वो दिन देख पाएंगे शेख? क्या इस नफ्सा नफ्सी से निकल पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान हिकमत के दायरे से निकल गए हैं। अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। जिन कवानीन पर हमने जिंदगी गुजारी वो फना हो चुके। क्या हम लोग उन तमाम वाकयात को भूल जाएं जो सुलेमान अलैहिस्सलाम, जुल्करनैन, यूसुफ और दाऊद अलैहिस्सलाम पर गुजरे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये वाकयात हमें कहानियों के तौर पर नहीं बल्कि सुनो मंजिल और मकासद हासिल करने के लिए एक तोहफे के तौर पर हमें दिए हैं, ताकि हम लोग अपने उन पैगंबरों के नक्श कदम पर चलकर जिंदगी के तमाम तर मकासद हासिल कर सकें। तो यकीनन वो अपना वादा पूरा करने वाला है। आमीन। आली शार के 2 लोगों को जंगल से पकड़ा है अयाज वालों ने, और उनके पास ये खत निकला। शुक्रिया बोरान। खत में क्या लिखा है उस्मान साहब? आलिशार ने हाथों को लिखा है, शहजादी अदल्फा को उठाने वाला उस्मान है, कोई और नहीं। और उसे यहाँ फौज के साथ आने की दावत भी दी है। और ये खित्ता उस्मान की वजह से पुरअमन नहीं रहा। बलगाए है जो उस्मान की मदद भी कर रहा है, और ये के नाफरमानी करने वाले बागी हैं। अब मैं समझा कि चचा बगैर किसी वजह के कबीले क्यों चले आए। वो शहजादी को अगवा करेंगे। हमें क्या करना चाहिए? मुझे कहा फर्ज पूरा करना है। मेरी बात गौर से सुनो बोरा। दुंदार साहब को शहजादी को अगवा करने से रोकना होगा। हमें चचा को फंसाना होगा। आलिशार के आदमी से तहकीकात करो, मुमकिन हो तो कबीले से बाहर ही रखो। आलिशार अपने आदमी को बचाने के लिए किसी न किसी तरह वहां जरूर आएगा। वहीं तुम उसे रंगे हाथों पकड़ोगे। समझ गए? जैसे आपका हुक्म हुजूर। जो आपका हुक्म। बेटा, वो धोंदार का यहाँ आना किसी तरह भी अच्छा नहीं है। अच्छा है या बुरा, सिर्फ अल्लाह ही जानता है। क्या करना चाहिए बमसी साहब? क्या मुझे उन लोगों को आलिशार की हवेली वापस भेज देना चाहिए? आप ही बताएं मुझे। ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन अगर चोर अंदर ही मौजूद हो तो ताला लगाकर क्या करना? जोरबा को पकड़ लिया है, कबीले से थोड़ा ही फासले पे रखा है। ठीक है, चलें चलकर उसकी जबान का ताला तोड़ते हैं बमसी साहब। देखते हैं कि वो क्या क्या जानता है। चलें। देखते हैं गुंदूस।
खैर तो है भतीजे, इतनी जल्दी में क्यों हो? कहां जा रहे हो? नए बाजार में भेजे गए सामान में कमी आई है, इसलिए बस वही देखने जा रहा हूं चचा जान। ठीक है, ठीक है। नया बाजार हमारे लिए बहुत अहम है। वहां बेची जाने वाली चीजें हमारे कबीले की जिंदगी है। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि अगर हमारे पास सिक्के नहीं हैं तो कोई भी हुकूमत नहीं हमारे पास। तुम इस कबीले को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जब तुम सरदारी के मनसब पर बैठे तो ये मैंने उसी वक्त देख लिया था। एक और चीज जो तुम में देखी वो ये कि तुम हमेशा हिमायत करते रहे मेरी। अगरचे हमारे दरमियान नाराजगी है, मगर वो सब मैं भूला नहीं। रवायात ताकत के साथ बनती हैं, लेकिन तजर्बे से चलती हैं। मैं तुम्हें बहुत पुरजोश देख रहा हूं। अगर तुम्हारे चचा के लायक कोई भी काम हो तो बिला झिझक कह देना मुझसे। और भाईजान भी हमें इसी तरह से शाना बशाना देखना चाहेंगे। दुंदार साहब तो दूध में से भी सफेद बाल निकाल लेते हैं, और जो चीज मेरे लिए बाकी रह गई है उसे सुर्ख रंग में बदल दूंगा मैं। चलो। खुश आमदीद। हमारे कबीले की रिवायत है कि जब कोई नया मेहमान आए तो उसे शरबत पेश किया जाए। ये खास मैंने खुद आपके लिए बनाया है। कबीले की रिवायत के मुताबिक इसकी खुशबू अच्छी है। ये किस चीज से बनाया गया है? शहतूत से। पी के देखिए आप, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।
फजूल में ताकत लगाने की जरूरत नहीं है जुर्गा। जब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे यहाँ से जा नहीं सकते। जानते भी हो कि क्या कर रहे हो तुम? मैं संजाक सरदार का माविन हूँ। आलिशार साहब तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। उस्मान साहब के गजब के बारे में सोचने के बजाय आलिशार की बात कर रहे हो। अयाज, तुम कुछ देर में ही गजब देख लोगे। छोड़ो अपने हथियार। चलो। ये है नया शिकारी। शिकार करते करते ये खुद शिकार हो गया। किस्सा मुख्तसर ये है कि हमें किसी लड़ाई या किसी झगड़े की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरे भतीजे हो। एक मुश्किल 1000 नसीहतों से बेहतर होती है। मैंने बहुत सोचा और फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि इसकी कीमत मेरे बेटे ने जान से चुकाई है। अब्बास के जाने के बाद मुझे भी चैन नहीं आया था बमसी साहब। अब मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं, लेकिन जब अब्बास को रवाना किया तो हमने दुरूद सलाम के साथ और तकबीरों के साथ रवाना किया। यही एक काई बहादुर को जचता था। लेकिन मेरा बेटा रवाना हुआ तो ये सब नहीं था। ऐसे ही जमीन को सौंप दी। जैसे जिस तरीके से मेरा दिल चल रहा है, चाहे कबीले का ये बहता दरिया भी मेरे दिल से क्यों ना गुजर जाए, ये फिर भी चलता रहेगा। अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है तो यही समझ लो कि ये मेरे दर्द की वजह से थी। मुख्तसर ये कि सरदार एक ही होता है। हमारी रिवायात ने तुम्हें सरदार बनाया है। अब ये लाजिम है कि तुम्हारी बैत की जाए। अस्तगफिरुल्लाह चाचा जान, शर्मिंदा ना करें। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? एक बार हाथ तो खोलो मेरा, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। पुरसुकून हो जाओ मेरे भाई, ये जिंदा चाहिए, मारना नहीं है इसको यहाँ पर। ठीक कह रहे हो, जिंदा तो चाहिए, लेकिन अब चूंकि ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं, तो उनमें से एक तो मुंह खोलेगा। खुशकिस्मत हो कि तुम दुमदार साहब के खास हो, वरना यहीं पे जिंदा गाड़ देता। साल तो यहाँ पर दुमदार साहब की इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। बताओ यहाँ क्यों आए हो? कोई गड़बड़ है मेरे भाई, यकीनन कोई गड़बड़ है।
ये किसने मारा? संभल कर बहादुरो, तीर उस तरफ से आ रहे हैं, जुनूब की तरफ से। गोंदोस, जंगल घना है, यहाँ से पैदल चलते हैं। अयाज दोमरोल, इन पर नजर रखना। ठीक है हुजूर। आओ चलो गोंदोस। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। एदल्फा, बाहर आ जाओ, कुछ खाने के लिए लाई हूँ। शहजादी, सलजान खातून। बाला, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? वो नहीं है, एदल्फा यहाँ नहीं है। खैमा खाली है, वहाँ भी मौजूद नहीं। ये तुम क्या कह रही हो बाला? उस्मान साहब मुझसे मिलना चाहते थे, मैं उनकी तरफ गई थी। उन्होंने बताया कि धुंदार साहब और उनके पैरोकार शहजादी को अगवा करना चाहते हैं। हमें मोहतात रहना होगा। मैं वापस आकर एदल्फा के पास गई, लेकिन हमें बहुत देर हो गई सलजान खातून, बहुत देर हो गई। धुंदार, तुमने फिर वही काम किया। तुमने जो कुछ भी किया सब पे जाहिर हो चुका है। ये तुम्हारा और तुम्हारा साथ देने वालों का खात्मा होगा, याद रखना। कोंगर, तुम यहीं रुको। क्या आप मुझे इस काबिल भी नहीं समझते कि चंगेज खान के कवानीन में खुद पहुंच जाऊं बालगाह? मैं तुम्हें एक और फरीजा सौंपता हूँ, और वो इससे भी बड़ा है। वो क्या है? उस्मान, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन उस्मान, जो हमें मुसलसल धोखा दे रहा है। तुम उसका पीछा करते रहोगे, उसके हर कदम पर नजर रखोगे। सिर्फ जमीन और आसमान की रूहें ही नहीं, बल्कि कोई और ताकत उसकी हिफाजत कर रही है। तुम्हें वो ताकत भी तलाश करनी है। जो हुक्म आपका बालगाह। और जब मैं वापस आऊंगा तो उस्मान मेरी अतात करेगा, या फिर वो मरेगा। या तुम इस तारीखी फैसले में अकेले नहीं होगे बेटे। तुम्हारे अपने खून से, अपनी जान से दरअसल काई फौज में से कोई होगा, और वो तुम्हें मिल जाएगा।
Karain, जाओ। शाबाश। रुक जाओ। उस्मान घोड़े से उतर गया और घोड़ा उस तरफ गया है। तुम कैसे जासूस हो? मैं ये बेवकूफी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो हमें तकसीम करना चाहता है। अगर उस्मान हमें नहीं मिला तो बालगाय हम सबके सर काट देगा। चलो यहां से। कोंगर, या तो तुम्हारे असल की तरफ लौटने का वक्त है या फिर तुम्हारी मौत का वक्त है। भाग रहा है। कहां तक भागेगा? कहां भागेगा बच के? भाग गया वो भाग गया कुंदूस। हम उसे बगैर घोड़ों के नहीं पकड़ सकते। सही कहा शैतान। बेटा मुझे पूरा यकीन है इसमें सूफिया का हाथ है। साल्तुक भी आया था, इसका मतलब है कबीले से भी कोई इसमें मुलविस है। फिर तो तमाम तीरों का इशारा धोंदार की तरफ जा रहा है। अगर धोंदार ने आली शहर के साथ गठजोड़ कर लिया तो? लेकिन वो तो हमारे साथ थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। बेटा हो सकता है वो किसी के कहने पर हमारे पास आए हों। अगर ये पछतावा सिर्फ सरदारी की वजह से हुआ तो गोंदोस कबीले में भी इसकी बहुत सी कठपुतलियां हैं। बेटा अपने जज्बात को काबू में रखो, काबू में रखो। पता लगाएंगे बमसी साहब, जरूर पता लगाएंगे। बस दुआ है कि जोरबा मरा ना हो। आ जाए, आ जाए।
कोंगर अभी तक मेरे ताकुब में है। इससे पहले देर हो जाए समझाओ उसे। मैंने आपका दिया हुआ फरीजा पूरा कर दिया। बालगाय मेरे भाई को गुलाम बाजार से लाया था। मुझे उसका सबूत मिल गया है, ये देखें। अच्छा, बालगाय का असल चेहरा जल्द ही गोकतुब देख लेगा। जी जरूर, अब हकीकत से पर्दा उठ चुका है। मेरा भाई या तो हम पर यकीन करेगा या फिर इसकी कीमत चुकाएगा। मैं एक गद्दार भाई के होने पर एक मरा हुआ भाई होने को तरजीह देता हूं। हे माशाल्लाह कराइल। ओहो ओहो। तुम्हारे पास हूं। तो आप जड़ी बूटियां इकट्ठी करने निकली हैं ज़हरा खातून, ऐन उस वक्त जब आपकी बेटी की शादी है। उस्मान की अमानत को जरा सा कुछ हुआ अगर, तो मुझे तुम में से किसी पे तरस नहीं आएगा। मेरी बहादुर बच्चियों, दमीर साहब के शेर सिपाहियों, मालगाड़ी ये है, इसे तैयार करो। बाकी का रास्ता तुम पर मुनस्सिर है। जिस आदमी को तुमने ये लड़की हवाले करनी है वो दरिया के करीब तुम्हारा मुंतजिर है। चलो, वक्त बहुत कम है। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा ज़हरा खातून, किसी ने भी नहीं। क्या बात है बोरचन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे डर है कि अगर हमें किसी ने यहाँ साथ देख लिया तो, अगर हम पकड़े गए। अगर हम डरते कि हमने जो किया हम पकड़े जाएंगे, तो आज जो किया वो कभी नहीं होता। इसके बरक्स ये एक दिन जाहिर होगा और सब जानेंगे। क्या तुम ये नहीं समझती कि तुमने हमारे शहीद अब्बास का अधूरा फर्ज पूरा किया है ना? हम जो कुछ भी करते हैं गाय की खुशहाली और अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए करते हैं, वरना हम इसके साथ ऐसा क्यों करते? हमारा मकसद सिर्फ दुंदार साहब को उनका ओहदा वापस दिलाना है और निजाम को बहाल करना है। अगर इस मकसद के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो गुरेज नहीं करेंगे अल्लाह के हुक्म से। फिक्र मत करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ हूँ।
शाबाश। हम जड़ी बूटियां जमा करने निकले थे और घोड़ा गाड़ी लदी हुई दिख रही है। किसी ने पूछ भी लिया तो शक नहीं होगा। अब पता लग रहा है कि तुम दुंदार साहब की बेटी हो, मेरी प्यारी बेटी। तुम घंटी लाई हो? लाई हूँ अम्मी। बात सुनो, नदी के पथरीले हिस्से पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। जब वो करीब आए तो ये घंटी दे देना। जब तुम उनकी घंटी की आवाज सुनो समझ जाना करीब है वो। ठीक है, आपका रास्ता आसान, अल्लाह के हवाले। अब मुझे बताओ, तुम बतूर को किसने कत्ल किया? जिसने दुंदार को तीर मारा। उसकी जिंदगी काफी नहीं थी, बेचारा मर गया। बेटा संभालो अपने आप को। एक तो मर गया, दूसरे को नहीं गंवा सकते। हटा देंगे। बमसी साहब, हम इस साल्तू को चचा जान के सामने लेकर जाएंगे। फिर देखते हैं कि उनको इस गद्दारी का पता था या नहीं, मालूम हो जाएगा। देखेंगे बेटा, हम देखेंगे, पर तुम पुरसुकून रहो, परेशान ना हो तुम। गेहा तो कोई घिनौना खेल रचा रहा है। उसका बाजंतीन में गलीज तंजीम के साथ इत्तेहाद है। और वो जिससे उसका इत्तेहाद है वो मार्गरेट राहिब है। यानी जोर सोफिया के जरिए यही वो तंजीम है जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। गेहातू उन्हीं लोगों के जरिए एक खुफिया शख्सियत बाजंतीनी तख्त पर बिठाना चाहता है। इस सरजमीन पर तुर्कों के कत्लेआम को रोकने के लिए वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि जैसे ही वो इकट्ठे हों उन पे हमला कर दिया जाए। आप हुक्म करें हुजूर, हम अपनी तलवारों से उनको काट देंगे। मुझे तुम लोगों की बहादुरी पर कोई शक नहीं, लेकिन इस बार तुम लोग नहीं, मैं जाऊंगा। हुजूर, हम आपको ऐसे खतरनाक फरीजे में अकेले नहीं छोड़ सकते। मैंने जो कह दिया है तुम लोग वो ही करोगे, और वहां मैं अकेला ही जाऊंगा। गुंदूज भाई के साथ तुम कबीले में रहना। कौनूर, तुम कोंगर के साथ रहना। और मैं अकेला जाऊंगा, किसने कहा? यहां फर्ज निभाने के लिए एक बहादुर साथी मेरे साथ होगा। हमें बताएं, वो खुशनसीब कौन होगा हुजूर? इस मकसद के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देने वाला, एक ऐसा
जंगजू जो राहिबों के अंदर घुस गया। अल्लाह अपने मकसद के हुसूल के लिए नेक बंदों को चुनता है। बिजली चमकती है, बादल गरजता है, पानी बहता है, और बहादुर माएं बहादुर जंगजू पैदा करती हैं। ऐसा ही है कनूर, ऐसा ही है। लेकिन इस बहादुर के बारे में गिहातू जान चुका है, इसलिए मुझे फिक्र है कि उसकी जान को उन लोगों से खतरा हो सकता है। मेरा मकसद गिहातू के भेजे हुए कमानदार बुके को रोकना है। वो कमानदार उनके अंदर घुसे बहादुर को सबके सामने लाना चाहता है। वो राहिब कहीं और नहीं, पहाड़ी के करीब काली वादी में मिलेंगे। राहिब पहाड़, ये है हुजूर। लेकिन होशियार रहें, यह सरजमीन हमारी नहीं। कनूर, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारे बहादुर जंगजू जिस सरजमीन पे भी कदम रखे वो हमारी ही होगी। सब लोग देखेंगे, एक दिन आएगा कि ये सरजमीनें हिलाली रोशनी से दमक उठेंगे। इंशाअल्लाह हुजूर, इंशाअल्लाह। यहाँ वक्फा लेंगे हम, और इसके बाद कहीं नहीं रुकेंगे। तुम पहाड़ पर चढ़ो और देखो हमारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा। कुछ परेशान दिखाई देते हैं आका रिश्तों। हम तुर्कों से निजात पाने वाले हैं, मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। लेकिन मंगोलों के साथ ताउन की कीमत अदा करने पर खौफजदा हूं और शहंशाह को उसके तख्त से बरतरफ करने के बाद नए शहंशाह से भी खौफजदा हूं। क्या वो इतना ताकतवर होगा कि तुर्कों के साथ इस तरह निमट सके? तुम्हारा क्या ख्याल है? पुरजोश है वो, जानता हूं मैं। वो तुर्कों की नफरत के साथ बड़ा हुआ। वो जितना बेरहम है उतना ही ज़हीन भी। कौन है वो जिन्होंने मुझसे और बहुत से राहिबों से पोशीदा रखा हुआ है कि यह हस्ती कौन है? जब बाकी राहिबों को पता चलेगा, उनके साथ साथ आपको भी पता चल जाएगा।
क्या तुम्हें यकीन है? तो तुम हो वो सांप जो हमारे साथ रहकर हमें डस रहा है। हम तुम्हें मंगोलों के साथ इत्तेहाद नहीं करने देंगे। मार दो इसे। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें तुर्क। हम तुम सबके जाननुम बन जाएंगे। गद्दार, हम आपकी अमानत सही सलामत ले आए हैं। अब बाकी काम आपका है। दुंदार साहब ने जबरदस्त काम किया। उन्हें आलिशार साहब का सलाम पहुंचा देना। खैरियत से जाओ। शुक्रिया। अच्छे हो तुम, मजीद हमारे लिए आगे भी काम आओगे। हेलन कहाँ है? सिपाहियों, इसे छुपाओ और फौरन यहां से निकलो, वरना वो लोग हम तक पहुंच जाएंगे। ये तो साल्तुक लगता है। साल्तुक ने ऐसा क्या किया? क्या चाहते हैं ये लोग? इसे कैद खाने में डाल दो। धुंधार,
चलें चचा जान से पूछते हैं बमसी साहब। जोरबा का नाम सुनकर उनके चेहरे से पता चल जाएगा। धुंधार, क्या इस खेल के पीछे इस बार भी तुम ही हो? चल। खैरियत तो है बोरा? तुम अकेले क्यों आए हो? उस्मान कहाँ है? उस्मान साहब कहीं मसरूफ है, बहुत ही खास फर्ज पे। मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। वो कौन सा फर्ज है बोरान? अगर उस्मान को कुछ हो गया तो? उन्होंने यहाँ आने को कहा, बाकी बातें आप उनसे ही पूछिएगा। ये हुजूर का हुक्म है, जो कह दिया वो होगा। चले बमसी साहब, चलते हैं। गुंदूस, बमसी साहब रुके। क्या बात है ताईजान, क्या हुआ है? गुंदूस, शहजादी अदल्फिया मौजूद नहीं। बाला कबीले के आसपास देखने गई है। ओए ओए बोरान, फौरन सारे सिपाहियों को लेके उसके पीछे जाओ। जल्दी जाओ मेरे शेर, जल्दी जल्दी पीछे जाओ। चचा जान की हकीकत वाज़ेह हो रही है बमसी साहब। हम जितना समझ रहे थे वो उससे कहीं ज्यादा शक के दायरे में है। अब उनसे पूछगछ जरूरी है। ताईजान आप यहीं रुके, हम जाकर उनसे बात करते हैं। वो तुम्हें नहीं मिलेगा, गुंदूस नहीं मिलेगा। इस वक्त ना दुंदार साहब कबीले में है, ना जहरा और ना ही आईगुल। समझ नहीं आता वो लोग क्या चाहते हैं, लेकिन वो धूल की तरह हवा में गायब हो गए। आखिर तुम क्या चाहते हो दुंदार? लेकिन ये उसके लिए तबाही साबित होगी गुंदूस। उनको वापस तो यहाँ आना ही होगा। पुरसुकून रहे, जब वो आएंगे तो हमारा सामना करेंगे। जब उन्हें सालतूक का पता चलेगा तो देखते हैं क्या कहेंगे। मैं उन्हें बाबा की मिरास कहता था कि वो मेरे चचा हैं, लेकिन उन्होंने सब खत्म कर दिया। हद है, बहुत ही अफसोस की बात है। जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया है बाबा। वो मर गया क्या? जी बाबा। मुझे बहुत खुशी हुई मेरे शेर। कुर्बान हो जाएं तुम्हारे बाबा तुम पर। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? देखा नहीं मुझे किसी ने, लेकिन सालतूक सिपाही पकड़ा गया। ये अच्छा नहीं हुआ। सालतूक का मुंह सिला हुआ है बाबा। लोहे की तलवार तो एक तरफ, पुरजोर तशद्दुद भी उसका मुंह नहीं खुलवा सकता। इंशाअल्लाह बेटा, इंशाअल्लाह। अब वो चाहे तोते की तरह सब कुछ बता भी दे तो मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। तुम्हारे आने से अब और भी ज्यादा मेरी पीठ मजबूत हो गई है। बहुत शुक्रिया बाबा। तुम्हारी माँ गजल खातून कैसी हैं? हाँ, क्या वो नहीं आना चाहती? क्या कबीले का रास्ता भूल गई हैं वो एक सरदार की बेटी हैं और रिवायात की कदर करती हैं। जब तक आपका हुक्म नहीं होगा वो सोचेंगी भी नहीं ऐसा, लेकिन मैं उनकी आंखों में हसरतें देख सकता हूँ। वो जरूर आएगी, आएगी बेटा, देखना। लेकिन इससे पहले हमें रास्ते के कांटों को हटाना होगा। वो फिर आएगी। मेरी वजह से आप दोनों दूर हो गए हैं, मुझसे गलती हो गई। क्या आप अभी तक मुझ पर गुस्सा है बाबा? बड़े खेमों के मामलात भी बड़े होते हैं। तुम अपनी जगह पर ठीक थे और मैं अपनी जगह। तुम्हारी माँ का फैसला था। अगर मेरा बेटा कबीला बदर होगा तो मैं भी अपने बेटे के साथ चली जाऊंगी। हुजूर, हमने शहजादी को पहुंचा दिया। कबीले के लोगों को यही समझने दो कि हम बुरी हालत से दो चार हो चुके हैं, ताकि सुकून से अपना खेल खेल सकें। कबीले जाओ और हमारे दरमियान दुश्मनी को तलवार की तरह इस्तेमाल करो। वो अभी भी
यही समझे कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं ताकि वो हमारे हाथों में खेले। और अब मैं आलिशार साहब से मिलने जाऊंगा। आपका हुक्म सर आंखों पे बाबा। मार्गरेट की रूह की एक बुनियाद है। हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। क्या हुआ है आपको? आका यानस को मार दिया गया है। खुदावन सलामत रखे। ये सब किसने किया है आपके साथ? तुर्कों ने। जल्दी करना होगा, मुझे इनकी हालत ठीक नहीं लग रही है। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ सच कहता हूं, जब तक इंसान अपना गोश्त ना खाए और अपना खून ना पिए उसकी कोई जिंदगी नहीं है। जो मेरा गोश्त खाता है और पीता है मेरा खून, उसकी जिंदगी अबदी है और मैं कयामत में उसके साथ खड़ा रहूंगा। मेरा गोश्त हकीकी खाना है, मेरा खून हकीकी मशरूब है। आका यानिस कहाँ है? हम पर रास्ते में हमला हुआ है। किसने किया ये? तुर्कों ने। वो कितने थे? वो 20 से ज्यादा तुर्क जंगजू थे, ज्यादातर मारे गए। वो हमारा ठिकाना जानते हैं? नहीं। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आका यस्तु? उन्होंने मुलाकात की जगह जानने के लिए आका यानस पर तशद्दुद किया। मैंने रास्ता निकाला और उन्हें मार दिया। मां मरियम मुझे माफ करे, मेरे गुनाह माफ करे। आका यानस मेरे लिए एक बाप और मां दोनों ही थे। आका दीसविस, आप यहां बिल्कुल महफूज हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमें मोहतात रहना होगा। तमाम लोग अपने ठिकानों पर जाएं और मोहतात रहें। अगर हमारे दरमियान कोई गद्दार नहीं हुआ तो उनके लिए ठिकाना मालूम करना बहुत मुश्किल होगा। जल्दी, मैंने कहा जल्दी।
मेरी तो जान निकल रही है भूख की वजह से। तुम लोग आग जलाओ, मैं शिकार कर कर आता हूं। तो मैं तो आखिरकार वह ढूंढ ही लूंगा उस्मान। जब तक वो ना चाहें तुम उन्हें नहीं ढूंढ सकते। उस्मान कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बालगाय के साथ इत्तेहाद में वफादार हैं। तुम ये जान लो, जहां तक मेरी बात है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तो क्या तुम अकेले में मुझसे लड़ना चाहते थे और इसी वजह से तुम मेरा पीछा करते यहां तक आ गए? मेरी नियत अगर लड़ाई की होती तो हम पहले ही लड़ रहे होते। मेरा मसला तुमसे लड़ना नहीं है, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असलियत बताना है। मुझे अपनी असलियत मालूम है और मैं एक बहादुर मंगोल की तरह लड़ता हूं। तुम्हें तो अपनी हकीकत भी नहीं मालूम है। तुम्हें लगता है कि तुम मंगोल हो। तुमने जो कहानियां बताई क्या वो सच है? तुम्हें अभी भी ये लगता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं? कहानियां? ये देखो, क्या ये भी कहानी है? ये क्या है? ये वो दस्तावेज है जिससे जाहिर होता है कि बलगाय तुम्हें गुलाम बाजार से खरीद कर लाया था। ये लो, देखो अपनी आंखों से। गोकटुक, यहाँ आओ बेटा। देखिए, मेरे भी ऐसी निशान है। हाँ बेटा, हमारे कबीले के तमाम मर्दों को यही निशान दिया जाता है।
ये जालिम हमारे बहादुरों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। खुद को पहचानो, अपने असली रूप में वापस आ जाओ। मत भूलो, हर चीज अपनी असली रूप में वापस आती है और हर इंसान अपने खून की तरफ दौड़ता है। लो, वो फितना आ गई। तुम लोग उसके सामने कोई बात मत करना। काम आसान है। आसान है तो हमारी जगह तुम कर लो।